चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीआई ने बीच बाजार में व्यापारी को जड़ा थप्पड़। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बोराई थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नाके पर गाड़ी नहीं रोकने पर टीआई नरेंद्र सिंह ने बीच बाजार में एक व्यापारी को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज करते हुए व्यापारी को थाने ले जाकर मारने की धमकी भी दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टीआई की हरकत साफ दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी टीआई आरोपों से इनकार कर रहे हैं। इस घटना को लेकर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। भू माफियाओं का कब्जा हटाने पहुंचा प्रशासन, निगम पर हुआ अमला। अंबिकापुर में बस स्टैंड के पास स्थित रिंगबांध तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को नगर निगम और प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और पाटी गई जमीन को हटाने का काम शुरू किया। करीब 6.25 एकड़ क्षेत्रफल वाले इस तालाब की 57 डिसमिल जमीन को भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर रजिस्ट्री करा ली गई थी। इस मामले पर राजनीतिक विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों का कहना है कि तालाब की मूल स्थिति बहाल की जाएगी और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अंबिकापुर के माता राजमोहनी देवी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक को पेट दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में किडनी स्टोन की पुष्टि हुई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को परिजनों द्वारा पानी पिलाने से हालत बिगड़ी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रायपुर गोद में बच्चे लेकर गांजा बेच रही महिलाएं। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महिलाएं गोद में छोटे बच्चों को लेकर खुलेआम गांजा बेचती नजर आईं। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुरबेड़ा बस्ती में यह गतिविधि सामने आई, जो थाने से महज 400 मीटर दूर है। एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इसका खुलासा हुआ। इससे पहले देवारपारा इलाके में भी इसी तरह की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन आरोपी भाग निकले थे। अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहते थी धमतरी कलेक्ट्रेट के पीछे लगी आग। धमतरी जिला कलेक्ट्रेट के पीछे शुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से झाड़ियों में फैल गई, जिससे पूरा परिसर धुएं से भर गया और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कर्मचारियों ने छत से आग की लपटें देखकर तुरंत सूचना दी थी, जिससे बड़ी घटना टल गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। दुर्ग में 1100 अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले में राज्य अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले करीब 1100 शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और 12 माह वेतन जैसी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि वे वर्षों से नियमित शिक्षकों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी कर्मचारी मानकर कम वेतन दिया जाता है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की गई है। अब पेट्रोल डीजल भी होगा महंगा। दीपक बैज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। 1 मई से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर करीब 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों पर असर पड़ा है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। इस बयान के बाद महंगाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिलासपुर जोन की 18 ट्रेनें 19 दिन कैंसिल। बिलासपुर रेलवे जोन में यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 18 ट्रेनों को 3 मई से 22 मई तक अलग अलग तारीखों में रद्द कर दिया गया है। इनमें रायपुर मंडल की 8 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 2 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और 20 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस फैसले से रायपुर, बिलासपुर, टाटानगर, कोरबा और बालाघाट जैसे क्षेत्रों के यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है।
बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, सरगना सहित 7 गिरफ्तार। बिलासपुर के सकरी थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए सरगना राहुल छाबड़ा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ऑनलाइन लूडो और IPL मैचों पर सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस ने ओम स्पेस कॉलोनी में छापा मारकर कंट्रोल रूम का पर्दाफाश किया, जहां से करोड़ों रुपए का लेन देन संचालित हो रहा था। शुरुआती जांच में 2 करोड़ रुपए से अधिक के सट्टे का हिसाब मिला है। गिरोह मध्य प्रदेश के कई जिलों से युवकों को बुलाकर यह अवैध कारोबार चला रहा था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। भाटिया वाइन्स नियम तोड़ बहा रही गंदगी। बिलासपुर से करीब 27 किमी दूर मोहभट्टा धूमा गांव के पास शिवनाथ नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत ने गंभीर पर्यावरणीय संकट खड़ा कर दिया है। जांच में सामने आया कि पास स्थित भाटिया वाइन्स फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला अपशिष्ट बिना ट्रीटमेंट के नाले के जरिए नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे नदी का पानी काला पड़ गया है और जलीय जीव मर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री रात में चोरी छिपे गंदा पानी छोड़ती है, जिससे लोगों में त्वचा और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रशासन से कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। एम्स में रोज 3-4 हजार OPD मरीज। रायपुर के एम्स अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ा गया है। यहां रोजाना 3 से 4 हजार मरीज OPD में पहुंच रहे हैं, जबकि 150 से 200 गंभीर मरीज इमरजेंसी में आते हैं। करीब 1000 बेड की क्षमता होने के बावजूद अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। ऐसे में हर दिन 15 से 20 मरीजों को अंबेडकर और DKS अस्पताल रेफर किया जा रहा है। इससे अन्य सरकारी अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुसार संसाधनों का विस्तार जरूरी हो गया है। सटोरी बाबू खेमानी के मददगार गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चर्चित सटोरिया बाबू खेमानी के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद से संदीप और उसके एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार संदीप बाबू खेमानी का रिश्तेदार है और लंबे समय से इस अवैध नेटवर्क में सक्रिय था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के बाद पूरे गिरोह का बड़ा खुलासा हो सकता है। इससे राज्य में फैले ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जनगणना के नाम पर हो सकता है स्कैम। देश भर में शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के बीच साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ गया है। रायपुर पुलिस ने चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी जनगणना कर्मी बनकर ठग घर घर पहुंच सकते हैं और लोगों की निजी व बैंकिंग जानकारी चुरा सकते हैं। जनगणना के तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक डेटा संग्रहण और हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी न दें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। बिलासपुर ICICI बैंक में 1 करोड़ की हेराफेरी। बिलासपुर के मंगला स्थित ICICI बैंक शाखा में 1.38 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि डिप्टी ब्रांच मैनेजर तनीषा अग्रवाल ने अपने पति और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर FD डिपॉजिट और गोल्ड लोन से जुड़ी रकम में गड़बड़ी की और फरार हो गई। बैंक के ब्रांच मैनेजर ने ऑडिट के दौरान इस घोटाले का खुलासा किया, जब वित्तीय रिपोर्ट का एक पन्ना गायब मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बैंकिंग सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दुर्ग जिले में 8 करोड़ की 16 एकड़ जमीन फ्रीज। दुर्ग जिले में गांजा तस्करी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ रुपए मूल्य की 16.68 एकड़ जमीन फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई धमधा थाना क्षेत्र के आरोपी मनोज साहू के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था और अवैध कमाई से उसने विभिन्न गांवों में जमीन खरीदी थी। उसके खिलाफ 2001 से 2020 तक कई मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध संपत्ति पर सख्त प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा के जंगल में चल रहा लाखों का जुआ। दंतेवाड़ा जिले के जंगलों में बड़े स्तर पर जुए के अवैध अड्डे का खुलासा हुआ है। सामने आए वीडियो में तिरपाल के नीचे बड़ी संख्या में लोग बैठकर जुआ खेलते दिखाई दे रहे हैं, जहां रोजाना लाखों रुपए का दाम लगाया जा रहा है। यह जुआ फड़ जिला मुख्यालय के पास डेगलरास इलाके के जंगल में संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से यह गतिविधि जारी है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है और इलाके में छापेमारी की संभावना जताई जा रही है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 10 क्लब के 170 खिलाड़ी शामिल। रायगढ़ में पुलिस यूथ यूनिटी स्पोर्ट्स के तहत आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिला। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में जिले के 10 क्लबों के 170 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन अग्रोहा भवन में किया गया, जहां भगवान हनुमान की पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खिलाड़ियों को अंडर 14 और अंडर 17 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले दिन मुकाबले छोटे छोटे राउंड में कराए गए,
जिनमें विजेता अगले चरण में पहुंचे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और अनुशासन को बढ़ावा देना है। जनगणना ड्यूटी से गायब 44 कर्मचारियों को निगम का नोटिस। रायपुर नगर निगम ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 44 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये कर्मचारी प्रशिक्षण और ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे। नगर निगम आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यह दंडनीय अपराध है और संबंधित कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।